सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा था सुबह के तकरीबन 10 बजे का और अभी फ़िलहाल अपन थे अमृतसर मंडी में। तो यहीं पे कल रात को तकरीबन 2-2:30 बजे आ गए थे। आते ही यहाँ पे सीधा तिरपाल खोला था तो तिरपाल खोल के सो गए थे। और अभी सुबह इन्होंने 10 बजे जगाया, बोला कि गाड़ी साइड में कर दो, लगभग 12 बजे के आसपास भाड़ा दे देंगे तो 12-1 बजे लगभग निकल जाएंगे। यहाँ से देखेंगे अमृतसर से माल भी ज़्यादा, आलू भी जाते, शक्कर भी जाते, देखेंगे वो माल हुआ तो माल भर लेंगे और नहीं हुआ तो फिर ऐसे जाएंगे वहाँ रावड़ा गड़साना से ईंटें भरेंगे। फाइनली 2:15 बजे का टाइम है और अभी भाड़ा मिल गया कंप्लीट। तो यहाँ से मंडी से निकल गए वाले मंडी से। तो पहले तो यहाँ पूछा हुआ था अमृतसर में भी यहाँ से शक्कर भी जाता है, यहाँ जैसे 30-35 किलोमीटर साइड में फैक्ट्री है, वहाँ से इधर विजयनगर गड़साना साइड का। तो वो पूछा था, वो शक्कर का भी ऑर्डर बोल रहा है नहीं है। और कभी कभार आलू जाता है, वो आलू भी नहीं है। यहाँ से सीधे बस खाली जाते हैं गंगानगर साइड में, उधर से कहीं से माल होगा तो नहीं, तो बस गड़साना से ईंट तो है ही। तो इसलिए बस जा रहे हैं, यहाँ से मंडी से निकल गए। मेन रोड यहाँ से 1 किलोमीटर है लगभग मंडी से। आगे आगे देख रहे हो वो गाड़ी भी जा रहा खाली, वो भी अपने पास में ही लगा हुआ था, वहीं पे अंगूर खाली हुआ था। तो खाली तो आपको सुबह बताया था, तभी 10-11 बजे हो गया था। भाड़ा इसमें सब परचून का होता है, एक आदमी एक वो 500 रुपये लेता है और बाकी वो इकट्ठा करके ले आता है, किसी से 10,000, 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे करके सारा भाड़ा। अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो वो ला के साथ में एक साथ में दे देता है और बाकी वो 500 रुपये चार्ज लेता है लाने का। तो निकलते यहाँ से सीधा मेन रोड चढ़ेंगे, वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है तो वहाँ सीधा चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ से एक बार लेफ्ट लेके पठानकोट साइड में जाके 1-2 किलोमीटर आगे यू टर्न से घुमा के आना पड़ता है। मंडी से निकल के लगभग तकरीबन 20 किलोमीटर आए थे इस तरतरा रोड पे। तो 10 किलोमीटर लगभग अमृतसर पार करते तक हो जाते और 10 किलोमीटर आगे तरतरा रोड पे आए। कुल लगभग मंडी से 20 किलोमीटर आगे आए हैं। तो बच्चे तो वहाँ देख रहे हो, 2 पहले लगे हुए थे, 2 वहाँ मंडी में भी लगा दिए थे। और अभी यहाँ बच्चे बस छोटा ही पंजाबी ढाबा है यहाँ, 1-2 बार पहले और खाना खाया। अच्छा, मैं यहाँ 4 लाइन रोड के ऊपर ही जस्ट गाड़ी खड़ा कर दिया और चलते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। और तब तक अपना ऑर्डर भी कन्फर्म हो गया वापस लोडिंग के लिए। बाकी कुछ दूसरा था नहीं, बस जो पिछली बार भरा था लाला ईंट उद्योग से, उसी सेम भट्टे से ईंट है बाड़मेर के लिए, तो उसके लिए भी कंफर्म कर दिया गाड़ी। तो जाते हैं नाइट में 11-12 बजे तक भट्टे पे पहुंचेंगे तो सुबह जल्दी में लोडिंग हो जाएगा। और बाकी बम्पर का तो ये जो था वैसे ही बाड़मेर जाके करेंगे। अपने पास बड़े वाला बेल्ट ही नहीं था। जो बाँस की लकड़ियाँ है वो बाँस भी ऊपर बांध दी, अभी बॉडी में डालेंगे तो कल फिर क्या है कि लोडिंग करे उस टाइम वापस बॉडी में से निकालना पड़ेगा। इसलिए इतना ही लगभग 16 या 17 लकड़ी थी, वो पूरी सभी ऊपर बांध दिए। घर जाके घर पे डाल देंगे, या अगर नासिक वापस गए तो साथ में लेके जाएंगे, नहीं तो वापस घर में डाल देंगे। होटल से खाना खा के निकल गए थे और उसके बाद इसी 4 लाइन पे कंटिन्यू चल रहे हैं। सीधा बठिंडा जाना है इसी 4 लाइन पे और बठिंडा से वापस डब्बोवाली से पिछली बार गए थे उसी तरह ही 20-25 किलोमीटर संगरिया वाला कटा था एक्सप्रेस वे पे। तो 20-25 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे चलेंगे अमृतसर जामनगर वाले पे। और उसके बाद में वापस खुद मेगा हाईवे हनुमानगढ़ तक मेगा हाईवे, और हनुमानगढ़ से सूरतगढ़, और सूरतगढ़ से सीना अनूपगढ़। तो लगभग रात के 10-11 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो अनूपगढ़ से पहले अनूपगढ़ सूरतगढ़ गए, हनुमानगढ़ गए, तो बीच में खाने के बहुत ढाबे हैं, खाना खा के सीधा भाई भट्टे में जाके सो जाएंगे। तो क्या कि बोल रहे थे कि भट्टे वालों से भी बात हो गई थी कि सुबह जल्दी आ जाएगी लेबर, 9-10 बजे तक गाड़ी लोड करके निकाल देंगे तो आराम से चले जाएंगे दिन में, क्योंकि थोड़ा ईंटों में वजन भी ज़्यादा होता है, उसी वजह से दोपहर के टाइम में आराम से चलना पड़ता है और 2-3 बार रेस्ट भी करना पड़ता है वजन ज़्यादा होने की वजह से। बाकी सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो टायर गर्म हो जाते हैं दिन के टाइम में। और बाकी अंगूर भर के आ रहे हैं, अंगूर में कुछ नहीं, अपना पासिंग है गाड़ी का 25 टन पासिंग है और सिर्फ 19 टन वजन था। तो 19-20 टन वजन होता है तब तो इतना टायरों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर ज़्यादा वजन होता है तो गर्मी के टाइम में टायर ज़्यादा गर्म होते हैं तो टायर फटने का भी चांस रहता है। तो आराम से चलेंगे। तो बस इधर से रास्ता और फिरोजपुर हो के फाजिलका, अब और गंगानगर हो के वो रास्ता भी आता है, ये भी आता है, दोनों में किलोमीटर सेम ही पड़ते हैं। बस इसमें इतना ही है कि थोड़ा टोल एक्स्ट्रा लगता है। उसमें से अपने को कल नाइट में आए थे तो उसकी वजह से अभी वापस जा रहे हैं, 24 घंटे नहीं हुए तो टोल भी हाफ लगेंगे। जैसे जीरा से आगे 2 टोल है, एक 600 650 का और एक 350 का, तो दोनों 1000 के टोल है, उसमें से 500 रुपये ही लगेंगे। तो 500 ये बच गए और बाकी 500 का टोल एक्स्ट्रा लगे तो लगे। ये पूरा 4 लाइन रोड है, उधर से फिरोजपुर हो गया, अबोर हो के वो रोड घूम के जाता है, वो पूरा सिंगल रोड है। और बाकी इधर बठिंडा होके जाने में 10 किलोमीटर में भी कम पड़ते हैं। शाम के 7:15 बजे का टाइम और बठिंडा पहुंच गए थे। तो बठिंडा जो हो बाईपास
रास्ता जाता है वो सर्कल लगभग 1-2 किलोमीटर रह गया होगा। और अभी तक क्या है कि नो एंट्री नहीं खुला, 8-9 बजे से पहले नहीं खुलता। अभी 7:15 बजे का टाइम है, तो बाईपास होके जाएंगे। बस इतना ही है कि लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा पड़ता है, पर लंबा पड़ेगा सिटी के अंदर से इस टाइम। पहली बात तो ट्रैफिक भी है, और दूसरी बात नो एंट्री भी है। बड़ी गाड़ी के लिए यहाँ 9 बजे से पहले नो एंट्री भी नहीं खुलती। तो यहाँ से सीधा राइट साइड में जाएंगे बाईपास में। और अगर किसी भाई के देखा हुआ ना हो, कोई नया आता हो, तो अमृतसर से आने साइड में अभी ज़्यादा कुछ टर्न नहीं है। यहाँ से सिर्फ अभी जो सर्कल आएगा वहाँ से सीधा रास्ता बठिंडा के अंदर जाता है, और बाकी एक रास्ता बरनाला साइड जाता है। अपने को वहाँ से सर्कल से राइट साइड टर्न लेना है तो सीधा वो अबूर रोड, उस अबूर रोड से 3-4 किलोमीटर आगे जाके वापस लेफ्ट टर्न लेना है, तो सीधी आगे रेलवे ब्रिज पार करने के बाद में जो सिटी के अंदर से वापस रास्ता आता है वो सेम रास्ता आ जाएगा सीधा। और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाते ही जो अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेस वे है वो एक्सप्रेस वे आ जाएगा। बठिंडा पार करके और वो एक्सप्रेस शुरू हो गया था अमृतसर जामनगर वाला, उस एक्सप्रेस वे पे चल रहे थे। और बठिंडा से काफ़ी आगे लगभग डब्बवाली से 5-10 किलोमीटर पहले जो मेन एक्सप्रेस वे पे टोल प्लाजा आता बड़े वाला, वो टोल प्लाजा क्रॉस करते अपने सर्विस रोड ले लिया था। और यही एक्सप्रेस वे तो डेली उस पंप पे जाते हैं डीजल भरवाने के लिए। अभी यहाँ क्या है कि पूरा डब्बवाली बाईपास शुरू हो गया, तो बिना मतलब वहाँ जाके अंदर से वापस आना बिना मतलब थोड़ा लंबा पड़ता है। और इस पंप का भी आज पहली बार डीजल भरवाते तो चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा माप का भी कैसा माप है, कम आता है डीजल ज़्यादा आता है वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि अपने साइड वाला टंकी है उसमें लगभग 275 लीटर के आसपास आता है, मोटर पूरा शुरू किया होता तो। और उसमें भी अभी तक लगभग उस टंकी में अभी बत्ती नहीं आया, तो लगभग 45 या 46 हज़ार लगभग डीजल आना चाहिए। तो दोनों फुल करवा लेते हैं तो क्या है कि वापस आगे डीजल महंगा है। अब यहाँ डीजल है लगभग 87 रुपये, और गुजरात में है 90-91 रुपये। गुजरात रास्ता उधर 3-4 रुपये महंगा है, तो साइड वाली टंकी में कम से कम 250-270 आता है, तो अभी 1000 रुपये का लगभग प्रॉफिट रहता है। टंकी वैसे भी पहले लगाया हुआ था, जम्मू साइड जाके आते हैं तो उधर और गुजरात में 10 रुपये का फ़र्क है। 250 लीटर का टंकी कम से कम 2500 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए टंकियाँ दोनों फुल करवा रहे हैं। ये पंप के मतलब बीच में गैप कम है, उसकी वजह से कोई पंप पे गैप ज़्यादा रहता है तो दोनों तरफ नोजल नहीं पहुंच पाता है। इस पर गैप कम है तो दोनों साइड नोजल लगाया हुआ है ताकि जल्दी डीजल भर जाए। डीजल भरवा के और वहाँ से वापस एक्सप्रेस वे चढ़ गए थे, और डब्बावाली बाईपास पूरा पार करके। जब पहले यहाँ तक एक्सप्रेस शुरू हुआ करता था, यहाँ से इस टोल से चढ़ना पड़ता था और सामने वाले टोल पे उतर के डब्बावाली गाँव में से आना पड़ता था। तो यहीं पे आमने सामने इंडियन ऑयल पंप है, यहाँ बाकी हरियाणा का एरिया लगा हुआ है। ये दोनों पंप है, बस इतना थोड़ा सा ही एरिया पंजाब का लगता है वापस, तो इसकी वजह से पंजाब डीजल होता है। तो दोनों आमने सामने इंडियन ऑयल के पंप है, तो यहीं पे पार्किंग भी काफ़ी 3 रोड है, ये पूरा 6 लाइन के पट्टे, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह है। तो एक्स्ट्रा जगह में अपन सीधा मेन रोड से आए, इस टोल से नहीं चढ़े थे, उस रोड से आए थे, तो यहाँ पे गाड़ी साइड में दबा लिया था। और ये भी यहाँ राजस्थानी होटल है, महादेव होटल, तो इस पर खाना खाने गए थे, खाना खा के आ गए हैं। और जो गाड़ियाँ नीचे जा रही है वो मतलब नाइट स्टे के लिए, वो देख रहे हो वहाँ उधर भी गाड़ियाँ लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, ये सारी गाड़ियाँ नाइट स्टे के लिए। बाकी एक और गाड़ियाँ ये भी देख रहे हो, ये रोड पे इस साइड में यहाँ इसलिए लगा रहे क्योंकि तुरंत खाना खा के निकलने वाले गाड़ियाँ यहाँ रोड के पास में ही लगा देते हैं। और बाकी सोने वाली गाड़ियाँ वो यहाँ पूरी रात पुलिस वाले रुकने नहीं देते, हटा देते हैं, क्यों बिना मतलब एक्सीडेंट का वजह बनती है। यहाँ साइड में खड़ी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं देती, पर गाड़ी वाले क्या है कि कल परसों आपको बताया थोड़ा करते बिल्कुल एक लाइन ही छोड़ते हैं। और सामने की साइड में यहाँ गाड़ियाँ उधर से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी इधर ज़्यादा रुकती है, बाकी इस साइड वाली गाड़ियाँ तो कम ही रुकती है। वहाँ एक्सप्रेस वे के पास वाले उस महादेव होटल पे खाना खा के आए थे, और उसके बाद नहीं 20-25 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे चले थे। उसके बाद संगरिया वाला कट आता है, तो बांसगढ़ से नीचे उतर गए। बाकी हनुमानगढ़ का कट अब तक तैयार नहीं है, तो इसलिए वहीं संगरिया पे ही उतरना पड़ता है। बाकी तो पीलीबंगा का कट आता है, वो आगे वहाँ से घूम के पीलीबंगा गाँव में वापस इसी रोड पे आएगा, और वो लंबा पड़ता है कम से कम 15 किलोमीटर, तो बिना मतलब घूम के आने से कोई मतलब नहीं है। तो जैसा यही ठीक है, तो संगरिया उतर के हनुमानगढ़ आए थे, और अभी हनुमानगढ़ बाईपास में से आए थे, बाईपास से और अंदर से लगभग 7 किलोमीटर, ये कोई 2-4 किलोमीटर का अंतर होगा, पता नहीं। अंदर से कोई 2-4 टन है, वो अपने को पता नहीं है, कि अपन अंदर से कभी आए नहीं है। दिल्ली सीधी हर गाड़ियाँ बाईपास हो गई आती है। तो अभी अपने जो हनुमानगढ़ वाला सुरतगढ़ वाला 4 लाइन पकड़ते हैं, 4 लाइन रोड है, 50 किलोमीटर है हनुमानगढ़ से सुरतगढ़, और इसमें भी बीच में 25 किलोमीटर में पीलीबंगा आता है, और फिर 25 किलोमीटर आगे सुरतगढ़ है। और 2 टोल प्लाजा भी पड़ते हैं, एक पीलीबंगा और हनुमानगढ़ के बीच में, और एक पीलीबंगा और सुरतगढ़ के बीच में। तो ये पूरा 50 किलोमीटर तक 4 लाइन ही है। और उसके बाद सुरतगढ़ से भी अपना लगभग 60-65 किलोमीटर आगे है पटा, और सुरतगढ़ के बाद में भी लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा आराम से। और वो रोड भी
सीमेंट वाला सीसी रोड है, 4 लाइन वगैरह कुछ नहीं है, बस नेशनल हाईवे है। सुरतगढ़ पार करके वहाँ से हनुमानगढ़ से वो 4 लाइन सुरतगढ़ इतना ही 50 किलोमीटर था, वहाँ से सीधा आ गए थे सुरतगढ़ पार करके अभी भी लगभग 10-15 किलोमीटर आ गए हैं। अभी अपना पट्टा रह गया लगभग ईंट वाला, लगभग 40-45 किलोमीटर रह गया, क्योंकि अभी हनुमानगढ़ इतना ही 55 किलोमीटर बता रहे हैं, कुल वहाँ से 70 किलोमीटर था सुरतगढ़ सर्कल से पट्टा, और 60 किलोमीटर था, उसमें 15 किलोमीटर आ गए, 45 किलोमीटर बचा है, तो लगभग 1 घंटा और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इस रोड पे भी ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम है, बस एक ध्यान रखना पड़ता है कोई जगह पे तो छोटे छोटे ब्रिज बनते हैं, कोई नदी नाले की जैसे ये ब्रिज है, यहाँ पे तो कोई रिपोर्ट नहीं है, कहीं कहीं जगह पे ब्रिज पे इतनी ज़्यादा रोड ख़राब है, खाली गाड़ी में वो गाड़ी को नचा देता है, ख़राब रोड है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है। टाइम हो गया था रात के तकरीबन 1:30 बजे का, और यहाँ भट्टे में पहुँच गए, जो लाला ईंट उद्योग है। पिछली बार भी अपने यहाँ भर के आए थे, यहाँ इसी भट्टे से भरा था। पिछली बार तो मैं यहाँ भट्टे से लगभग 40-50 किलोमीटर गया, वहीं सूरतगढ़ चौराहे पे भी सो गया था सुबह 5 बजे। उसके बाद मैं लोकेशन लगा के दिया था, पापा ही आए थे इस भट्टे पे, तो अब अपने पास भी आज लोकेशन था, तो लोकेशन पे ही आ गए थे सीधा। और यहाँ भट्टे के गेट पे आए थे, तो वहाँ पे गेट है, तो गेट पे आए, उस टाइम भी पता चल गया था। और बाकी उस साइड लाइट हो रहा है, उस साइड में ऑफिस है, अपने साइड में बिल्कुल साइड में लगा दिया गाड़ी। और यहाँ देख रहे इस साइड में ईंटें पकी हुई है, सुबह यहीं पे कहीं भी गाड़ी लगाना पड़ेगा, तो आगे कोई गाड़ी नहीं है भट्टे पे, तो सुबह जल्दी जल्दी लोड हो जाएगा। तब पिछली बार तो लेबर कहीं पे गई हुई थी, इसलिए लेट आई थी, लेट लोड हुआ था। बाकी सुबह लगभग 7 बजे लेबर आ जाती है, तो 9-10 बजे आके आसपास गाड़ी लोड होके निकल जाता है। तो बस अभी सो जाते हैं, सुबह 7-8 बजे जगाएंगे, उससे पहले अभी टाइम 1:30 बजे का हो रहा है, तो 5-6 घंटे की नींद हो जाएगी आराम से। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।